स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सैकड़ों मस्जिदों को बम से उड़ा दिया गया और हजारों मुसलमानों के सर कलम कर दिए गए। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे जोड़ता हूं आपको जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आज जो ये वीडियो आई है इसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका है और हिंदू और मुसलमान की राजनीति का फर्क कितना पड़ा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, असर कितना पड़ा है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बस वीडियो के अंत तक ज़रूर रुकिएगा और फारूक अब्दुल्ला का वो बयान ज़रूर हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है और मस्जिदों को बम से उड़ाया जा रहा है। तो क्या सचमुच घाटी में ऐसा कुछ है? तो आज हम आपको सीधे जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर से और दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बता दो क्यों बंद कर दी गई कश्मीर की बड़ी मस्जिद। कश्मीर से जुड़े विवाद के बीच यह मस्जिद भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों का एक बड़ा केंद्र है। कश्मीरी मुसलमान जुमे की नमाज के लिए इस मस्जिद को बेहद पवित्र मानते हैं। श्रीनगर स्थित विशाल जामिया मस्जिद इस इलाके की पहचान है। भव्य प्रवेश द्वार और विशालकाय बुर्ज वाली इस मस्जिद में करीब 33,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, खास मौके पर तो हज़ारों हजार मुस्लिम मस्जिद के पास की गलियों और सड़कों पर जमा होकर भी नमाज पढ़ते हैं। मगर भारतीय प्रशासन इस मस्जिद को किसी उपद्रवी स्थान की तरह देखता है। कश्मीर से जुड़े विवाद के बीच यह मस्जिद भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों का एक बड़ा केंद्र है। कश्मीरी मुसलमान जुमे की नमाज के लिए इस मस्जिद को बेहद पवित्र मानते हैं। साथ ही उनके लिए यह वैसी जगह भी है जहां वे अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। इस कड़वे विवाद के बीच श्रीनगर स्थित यह मस्जिद पिछले 2 साल से ज़्यादातर बंद ही है। इस दौरान मस्जिद के मुख्य इमाम तकरीबन लगातार ही अपने घर में बंद रखे गए हैं। मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। शुक्रवार को टिन की चादरों से इस ब्लॉक कर दिया जाता है। कश्मीर की मुस्लिम बाहुल आबादी इस मस्जिद में बहुत आस्था रखती है। मस्जिद बंद किए जाने से उनकी नाराज़गी बढ़ी है। 65 साल के बशीर अहमद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। वो पिछले 5 दशकों से जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसा लगता रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। भारत विरोधी प्रदर्शन है। वजह है न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा कई बार पूछे जाने पर जो भारतीय प्रशासन के इस मस्जिद पर लगाई गई पाबंदियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं। द रिकॉर्ड 93,000 नए को चेताया है। हालांकि अतीत में अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बयान दिया था। उनका कहना था कि मस्जिद की प्रबंधन समिति परिसर के भीतर होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रही थी, इसीलिए सरकार को मस्जिद बंद करनी पड़ी। 2019 में सरकार ने कश्मीर के मिला अर्ध स्वायत्त दर्जा छीन लिया था। इसी सख्त रवैये के बीच 600 साल पुरानी जामिया मस्जिद की तालाबंदी हुई है। पिछले 2 साल के दौरान सुरक्षा कारणों को कोरोना महामारी के चलते महीनों बंद रहे इस इलाके में कुछ अन्य मस्जिदों और दरगाहों को धार्मिक आयोजनों की इजाज़त दी गई है। नहीं हो पा रही जुमे की नमाज। इस्लाम में सामूहिक प्रार्थना से जुड़ा मुख्य दिन शुक्रवार है, मगर जुमे की नमाज के लिए भी लोग जामिया मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन हफ्ते के बाकी 6 दिन मस्जिद खोले जाने की इजाज़त देता है, मगर इन आम दिनों में कुछ सैकड़ा भर लोग ही यहां आ पाते हैं, जबकि शुक्रवार को यहां अक्सर ही हज़ारों लोगों की भीड़ जमा होती है। मस्जिद के अधिकारियों में से एक अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने बताया कि सदियों से हमारे पुरखों, विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस मस्जिद की प्रार्थना की है, यहाँ ध्यान लगाया है। भट्ट ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे कानून व्यवस्था के तर्क और निरर्थक बताया है। भट्ट ने कहा कि मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना किसी भी बड़ी मस्जिद की मुख्य धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आज दिनों में पड़ोस की मस्जिदों में जाते हैं लोग। आमतौर पर मुस्लिम खास मौक़ों पर जुम्मों की नमाज के लिए बड़ी मस्जिदों में पहुँचते हैं। बाकी दिनों वो लोग अक्सर अपने पड़ोस की छोटी मस्जिदों में ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जामिया मस्जिद का बंद होना
इस इलाके के मुस्लिमों को अतीत की तकलीफ़ें याद दिलाता है। 1819 में सिख शासकों ने 21 साल तक ये मस्जिद बंद रखी थी। पिछले 15 सालों से आई सरकारों ने भी समय समय पर यहाँ तालाबंदी की है, मगर मौजूदा पाबंदियाँ 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बाद से सबसे गंभीर हैं। दोनों ही देश समूचे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। शुरुआती दौर में भारत सरकार को यहाँ कामोबेश शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। ये प्रदर्शनकारी संगठित कश्मीर की मांग करते थे, फिर चाहे वो पाकिस्तान हुकूमत के तहत हो या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर रहे। भारतीय संविधान देता है धर्म मानने की आज़ादी, मगर असहमतियों को दबाने का अंजाम ये हुआ कि 1989 में कश्मीर में भारत के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू हो गया। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बताया, मगर पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार भी करता रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों ने करीब 10 साल पहले काफ़ी हद तक विद्रोह को कुचल दिया था। हालांकि आज़ादी की मांग बहुत से कश्मीरियों के भीतर जिंदा रही। धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के मूल अवयवों में शामिल है। यह अपने नागरिकों को धार्मिक विश्वास की आज़ादी देती है। संविधान का यह भी कहना है कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा ऑपरेशन से पहले भी मोदी सरकार के दौर में भारतीय मुसलमानों के लिए हालत बिगड़े हैं। कश्मीर के सबसे ज़्यादा पूंज मानी जाने वाली मस्जिद पर अपनाई जा रही है कठोर नीति ने इस डर को और भी बढ़ाया है। इतना वीरान नहीं दिखी थी मस्जिद। कवि और लोक इतिहासकार ज़ारिफ अहमद ज़ारिफ ने बताया कि जामिया मस्जिद कश्मीरी मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। करीब 6 सदी पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। तब से अब तक ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की हमारी मांगों के केंद्र में हो रहा है। इसे बंद किया जाना हमारी आस्था पर हमला है। अहमद भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मस्जिद, जामिया मस्जिद के ताज़ा हालात कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला का जो ये बयान आया वो भी कहीं न कहीं बेहद हैरान करने वाला ही था कि हज़ारों मुसलमानों को मारा जा रहा, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा। इन सब चीज़ों से साफ पता लगता है कि ये क्या गतिविधियां थीं और इस पे सरकार को भी लेकर लोगों ने क्या कहा। तो कमेंट बॉक्स में डाल के वीडियो शेयर कीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24 तक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।